और संभल बवाल पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, यह कहा राहुल गांधी ने। सभी पक्षों को बिना सुने कार्रवाई की, असंवेदनशील तरीके से कार्रवाई की। असंवेदनशील कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ दिया। हिंदू मुसलमान के बीच दरार पैदा करना देश के हित में नहीं। संभल हिंसा के बाद राहुल गांधी ने यह बयान दिया है। संभल बवाल पर राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, सभी पक्षों को बिना सुने कार्रवाई की गई। संभल बवाल पर प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए हैं और कहा है, सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रदेश की जनता शांति बनाए रखे, सुप्रीम कोर्ट मामले का संज्ञान ले। प्रदेश की जनता शांति बनाए रखे। प्रियंका गांधी की तरफ से भी संभल हिंसा को लेकर यह बयान सामने आया है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान ले। और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने संभल की घटना पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आजकल एक फैशन शुरू हो गया है कि उठकर मस्जिद मंदिर पर कोर्ट में अपील कर देते हैं, ये गलत है। राम मंदिर एक बड़ा मसला था, उससे दूसरी चीजों को जोड़ा नहीं जाना चाहिए। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। संभल में जिस तरह की घटना घटी है, वाकई कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कुछ लोग मारे गए हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 4 लोग वहां मारे गए हैं। सीधे इनसे जानते हैं कि जो घटना घटी है, नकवी साहब, जिस तरह की घटना घटी है, आपको इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, संसद का सत्र शुरू हो रहा है और विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी पर हमला कर रही हैं। मैं बताऊं, जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिल्ले इलाही होंगे, यानी इस तरह के दंगों में तो आम आदमी मारा जाता है, लेकिन उसका जो लाभ है वो सांप्रदायिक सियासी सूरमा उठाने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को समाज को भी समझना चाहिए, सरकार को भी समझना चाहिए और सभी लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि इस तरह के दंगे जो है वो सांप्रदायिक जश्न का कारण नहीं हो सकते, बल्कि संवेदनशील जख्म का कारण होते हैं। दंगे होते हैं तो इंसान ही नहीं मरता, बल्कि इंसानियत भी लहूलुहान होती है। लेकिन एक चलन चल गया है कि इस तरह के सांप्रदायिक उन्माद पर, इस तरह के सांप्रदायिक दंगों पर भी सियासत करने की या सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करो। नकवी साहब, लेकिन एक बात है कि घटना घटी, यूपी में घटी, वहां पे आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। अब उन जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, समाजवादी पार्टी है, उनको मौका जरूर आप लोगों ने दे दिया। देखो, मुझे लगता है कि दंगों पर सियासत जो है वो कतई जो है वो समाज के हित में नहीं है और न सियासत के हित में है। अगर आप जो है वो कहोगे तो फिर आपकी जो है वो कई दशकों में जो आप सरकार में रहे हो, राज्यों में और केंद्र में, तो उसका जो है वो 5000 से ज़्यादा दंगों के इतिहास का लोग जो है वो खंगालने लगेंगे। आपको लोग खंगालने लगेंगे कि भागलपुर में क्या हुआ जो वर्षों चला और हज़ारों की संख्या में लोग मरे, फिर भिवंडी में क्या हुआ, फिर अलीगढ़ में क्या हुआ, फिर पूरे एक लंबी श्रृंखला है, 5000 से ज़्यादा। संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई और सत्र की शुरुआत होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ ही पल में सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया और फिर से कार्रवाई 12 बजे शुरू हुई, लेकिन फिर वैसा ही हंगामा हुआ और कार्रवाई को 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बार सत्र बेहद अहम है। वक्फ संशोधन बिल समेत 16 विधेयक इस बार लिस्ट किए गए हैं। वहीं संभल हिंसा पर चर्चा के लिए भी ओवैसी की तरफ से स्थगन नोटिस दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने सपा सांसदों ने मुलाकात कर संभल हिंसा पर चर्चा की मांग की है। के सदस्य थे